आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन देखते हैं। ए कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप mx2y2, आपके पास जो कंपाउंड दिया हुआ है उसका टाइप कैसा है, mx2y2। यहाँ पे जो m है वो मेटल आयन है, x और y क्या है, मोनेटेड लिगेंड है। ठीक, कैन हैव आइदर ए टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। चूँकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, x y क्या है, मोनेटेड लिगेंड है, तो 4 ही लिगेंड है यहाँ हमारे पास, चारों कैसे हैं, मोनेटेड लिगेंड है। ज्योमेट्री बनेगी या तो बनेगी टेट्राहेड्रल या बनेगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इन दीज टू केसेस, आपको यह निकालना है इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स निकल सकते हैं। जब ये स्क्वायर प्लेनर हो तब हमको निकालना है, और ये टेट्राहेड्रल हो हमको तब निकालना है। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं मान रहा हूँ इसको टेट्राहेड्रल, हमारे पास ये ज्योमेट्री है। अगर ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती कैसे है, एक बार वो देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आप अगर देखो, एक क्यूब की हेल्प से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस तरह की होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को क्यूब के बॉडी सेंटर से मिला रहा हूँ। यहाँ बॉडी सेंटर है क्यूब का, मैंने क्या किया, इस कॉर्नर को इससे मिला दिया और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया। तो यहाँ बनता है, अगर बीच में अगर मेटल आ जाए तो यहाँ लिगेंड आ सकता है, यहाँ लिगेंड आ सकता है, यहाँ लिगेंड आ सकता है और यहाँ लिगेंड आ सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ चेक कर लीजिए कि हर किसी लिगेंड के बीच में डिस्टेंस कितनी है। सपोज़ ये मेरा जो क्यूब का एज लेंथ है वो मैंने a मान लिया है, तो आप पाइथागोरस अगर लगाओगे यहाँ पे तो ये भी a होगा। अगर मुझे ये निकालना है डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो ये कितनी निकल के आएगी, आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये √2a निकल के आने वाली है। ठीक है, कैसे, ये a हो गया, ये a हो गया, इसको मैंने x मान लिया, तो x स्क्वायर कितना बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x निकल के आएगा आपका √2a। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि टेट्राहेड्रल के अंदर आप कोई भी दो लिगेंड ले लीजिए, आप ये दो लिगेंड ले लो, इनका भी डिस्टेंस कितना आने वाला है, √2a निकलने वाला है। इनका भी कितना आएगा, √2 आएगा, इनका भी कितना आएगा, √2 आएगा। इसका मतलब सारी पोजीशन क्या है टेट्राहेड्रल के अंदर, सेम है। ठीक है, और ज्योमेट्रिक आइसोमर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर आप पोजीशन चेंज करते हो आपको नया कंपाउंड मिल जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो कर देगा। क्लियर। अब यहाँ पे उसके बाद हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं, इसमें पूछा हमसे पॉसिबल आइसोमर्स, तो जे तो शो कर नहीं रहा है ये। ठीक है, क्योंकि देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कभी भी ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं कर सकता, क्योंकि ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करने के लिए पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, और पोजीशन चेंज करने के बाद नए कंपाउंड को मिलना पड़ेगा। यहाँ कभी भी नया कंपाउंड नहीं मिल सकता क्योंकि सारी पोजीशन हमारी सेम है। क्लियर हुआ। चलिए, ये अब मैं ज्योमेट्री में क्या दिया हुआ है आपको एक बार देख लेते हैं। जो आपके पास जो कंपाउंड है टेट्राहेड्रल वाला, उसमें मेटल दिया हुआ है और हमारा जो कंपाउंड है वो है mx2 और y2। आप क्या करोगे, यहाँ पे आप x लगा दोगे, यहाँ पे आप x लगा दोगे, यहाँ y लगा दोगे, यहाँ y लगा दोगे, आपके पास एक कंपाउंड हमारा ये बनने वाला है। ठीक है, अगर आप इनकी पोजीशन चेंज भी करते हो, सपोज़ मैं क्या कर रहा हूँ, एक और टेट्राहेड्रल फॉर्म कर लेता हूँ समझाने के लिए, इस तरह से। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला रहा हूँ, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला रहा हूँ, ये हो गया, और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला रहा हूँ, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ मेटल बीच में है, ये और ये हमारा हो गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सेम इसी की तरह हो जाएगा ये भी। अगर आपने यहाँ y, ठीक है, मैंने पहले क्या किया था, y और y हमने रखे थे एक फेस पे, अब मैं y को यहाँ कर देता हूँ सपोज। ठीक है, x यहाँ हो गया और x हमारा यहाँ हो गया। तो आप अगर देखोगे y x के बीच में डिस्टेंस कितना है, अभी भी √2 आएगा। यहाँ भी कितना था y x में डिस्टेंस, ये हमारा y हो गया, सॉरी ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है, तो x y में डिस्टेंस कितना, अभी √2 है, यहाँ पे हमारे पास कितना है, x y के बीच में √2 है, यहाँ पे कितना हमारा √2 है। सारी पोजीशन सेम है, इसका मतलब ये है कि ये ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, ये भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए जरूरी बात क्या है, खास बात यह है कि उसके अंदर प्लेनो सिमेट्री नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम कैसे चेक करते हैं, आप एक बार देख लीजिए फिर से कंपाउंड को लेके। हम ज्योमेट्रिकल से ये देख चुके हैं कि आप लिगेंड कहीं भी लगाइए, पोजीशन क्या रहेगी, हमेशा सेम ही रहने वाली है, तो वो जेसो नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्स और वाई को कहीं भी लगा सकता हूँ टेट्राहेड्रल शेप के अंदर, मेरी ज्योमेट्री हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, मैं इस बार मेटल यहाँ ले लेता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ और यहाँ एक्स रख दिया है, यहाँ और यहाँ मैंने वाई रख दिया है। ठीक है, इनको मिला रहा हूँ मैं अभी। ठीक, मैं इसको मिलाऊंगा इस ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक, तो अब टेट्राहेड्रल शेप में, ठीक है, आपको क्या करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप एक काम कीजिए, देखिए ये जो x है, ये वाला x हमारा, ठीक है, ये इस तरह का है। ठीक, ये y और ये वाला y हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस सिस्टम को इस प्लेन में काट रहा हूँ, इस प्लेन में, मतलब इस डायगोनल के अलोंग काट रहा हूँ। अगर आप डायगोनल अलोंग काटोगे इसको, तो आप पाओगे कि देखिए आपका x इधर, आपका x इधर, ये तो इक्वल इक्वल कट गया। ठीक है, मतलब x इसी डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस में इधर है, इतने डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे है, तो ये तो बीच में से काट रहा है इस सिस्टम को। लेकिन जो y है, y को एक्चुअली वो आधा आधा काट देगा, इधर इधर, y इधर और इधर कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो y आधा इधर कट गया, y आधा इधर कट गया, y आधा इधर कट गया, आधा इधर कट गया। ठीक है, और x हमारे यहाँ पे भी, x हमारे यहाँ पर भी है। इसका मतलब हमको ये काट पा रहे हैं इसको, इसका मतलब इसके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का मतलब क्या है, ये कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है। ठीक है, तो ना ये GSO कर सकता, ना ये OISO कर सकता। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे केवल एक ही केस बना रहेगा, जो कि ये खुद है। आप इस कैसी भी ज्योमेट्री बनाइए, ये हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो वो हमेशा 1 ही बना रहेगा। तो आपका आंसर या तो ये होगा या आपका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो दूसरा ज्योमेट्री है वो है स्क्वायर प्लेनर। तो आपके पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, वो भी समझ लेते हैं कैसे शो कर सकता है। देखिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में सारे कंपाउंड्स या सारे लिगेंड्स एक ही प्लेन में रहेंगे। ठीक, इस तरह से कुछ इसको ऐसे दिखा देता हूँ मैं अगेन। ध्यान दीजिएगा, ये मेटल है। ठीक है, यहाँ मैं लिगेंड नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास x है 2 और मेरे पास y है 2। ठीक है, अगर यहाँ भी लिगेंड आ जाए तो क्या बन जाएगा, ये ऑक्टेल बन जाएगा। अभी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि जो लिगेंड है वो हमारे प्लेन में आ रहे हैं सारे। ये देखिए, ये इस ज्योमेट्री को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को आप आराम से देखिए, ये मान लीजिए x हो गया एक्सिस, ये मान लीजिए y एक्सिस हो गया, तो आप इस कंपाउंड को आराम से एक्स वाई प्लेन में काट सकते हो इस तरह से। तो क्या होगा, आधा x ऊपर आधा x नीचे कट जाएगा, आधा x ऊपर आधा x नीचे कट जाएगा, आधा y ऊपर आधा y नीचे कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इस कंपाउंड में क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, इसका मतलब कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर के पास हमेशा क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। इसका मतलब कंपाउंड क्या होगा, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारी पहली चीज़ हो गई। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कितना GI शो कर सकता है। ठीक, GI का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप पोजीशन चेंज करोगे और देखोगे कि कितना हमारा कंपाउंड बन सकता है, तरह तरह का कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये x हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे जो x और x है वो 90 एंगल पे आ रहे हैं। ठीक, y भी कितने हैं, 90 एंगल पे आ रहे हैं। इनकी डिस्टेंस भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब सपोज मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि मैंने x के सामने x ले लिया और y के सामने मैंने y ले लिया। ठीक, अब y x एक्सिस पे आ गया, ट्रांस पा चुके हैं, 180 पा चुके हैं। इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। यहाँ भी कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। इसके अलावा आप और कोई पोजीशन में इनको नहीं लगा सकते, क्योंकि आप अगर पोजीशन चेंज करोगे तो कंपाउंड हमारा सेम बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितने शो कर सकता है, ये 2 GI शो कर सकता है। लेकिन क्या इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भी प्लेन में है और ये भी प्लेन में है, दोनों कट जाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री में आके। ठीक है, तो ये इनमें से कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, इनएक्टिव ऑप्टिकली, ये भी हमारा क्या हो गया, इनएक्टिव ऑप्टिकली। राइट, तो हमारे पास 2 GI बन रहे हैं। तो पहले कंपाउंड ने तो कोई भी कुछ भी नहीं दिखाया है, तो वो तो एक ही बन के रहेगा। लेकिन दूसरे कंपाउंड के पास 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।